शुभम करोति मंगलम। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव में। आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह आपके मूलांकों के आधार पर आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। तो उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो सॉल्यूशन पॉइंट और रूपाली श्रीवास्तव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पे दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए हम आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ कि मूलांक क्या होते हैं। मूलांक हमारे जन्म डेट का पहला डेट होता है। जैसे आपका जन्म दिवस है 2 तारीख तो आपका मूलांक 2 होगा। अगर आपका जन्म 24 तारीख को हुआ है तो 2 + 4 6 तो आपका मूलांक होगा 6। तो मेरा आपको समझाने का उद्देश्य ये है कि आप मूलांकों के आधार पर, न्यूमरोलॉजी के आधार पर आप ये देखना चाहते हैं कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा होने वाला है। तो आपको सिंपल सा एक काम करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी सिंगल डेट है तो वही आपका मूलांक होगा, और अगर उसका डेट 2 संख्याओं में है तो आप जो उसको प्लस कर देंगे वो आपका मूलांक आएगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 1 के विषय में। तो जिनका मूलांक 1 है उनके जीवन में उनको अपनी मानसिक स्थिति को भी सुधारना जरूरी है, आर्थिक स्थिति को भी सुधारना जरूरी है, क्योंकि आर्थिक और मानसिक दोनों प्रकार के कष्ट कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य समस्या लेकर आ सकते हैं। आपके पेट में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। आपको बहुत ज्यादा स्वास्थ्य को समझकर देखकर चलने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य रहेगा तो आपका शरीर रहेगा तो आप अपने जीवन में अपनी बहुत सारी इच्छाओं को पूरा कर लेंगे, लेकिन उसके लिए आपको स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देखें। कार्य व्यापार की दृष्टि से भी अप्रैल का तीसरा सप्ताह आपके लिए बहुत ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। यात्राओं को टालें और अपनी स्थिति को बेटर करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 2 के विषय में। तो जिनका मूलांक 2 है उनके जीवन में स्थिति पहले से काफी अच्छी है। आप पॉजिटिविटी के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने अधूरे कार्य पूरे कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके मन में प्रसन्नता का वातावरण रहता है। कई आपके रुके हुए कार्य संपन्न होंगे। कैरियर की दृष्टि से भी यह समय अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए यह समय मेहनत करने वाला है। मेहनत करने से आप जी ना चुराएं, इससे आपको नुकसान हो सकता है। साथ ही साथ यात्राओं को टाले, और पेट से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको इसमें सोच समझकर आगे बढ़ना है। कार्य व्यापार और संबंधों की दृष्टि से यह समय आपके लिए सर्वोत्तम है। लोगों का आपको सहयोग भी प्राप्त होगा और धन आगमन की खुशी से आपके जीवन में आपके कई सारे अधूरे कार्य पूरे होंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 3 के विषय में। तो जिनका मूलांक 3 है उनके लिए समय बहुत ज्यादा कल्याणकारी नहीं है। आपको विवाद की स्थिति में नहीं बचना है, यात्राओं को टालना है। इस अप्रैल के तीसरे सप्ताह लेन देन नहीं करना है, किसी नए कार्य की शुरुआत नहीं करना है। और अगर आप विवाहित हैं तो पति पत्नी के बीच विवाद की स्थिति को टालें, और अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो भी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अनबन होने की प्रबल संभावना है। तो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी पर नियंत्रण रखकर जब हम अपने जीवन में कोई परिवर्तन लाते हैं तो उसका असर हमारी मानसिक स्थिति पे तो पड़ता ही है। और किसी को भी अपने बारे में बुरा सुनना अच्छा नहीं लगता। तो जितना अच्छा हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उतना ही ज्यादा हमारी लोगों के प्रति एक जो संभावनाएं रहती हैं या एक वैल्यू रहती है वो बढ़ती है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान देना है कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह आपको क्या क्या करना है मैंने बताया। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 4 के विषय में। तो जिनका मूलांक 4 है उनके जीवन में स्थिति थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है। आपको थोड़ा सा संभल कर चलना पड़ेगा। जुआ सट्टा या कोई भी आपका आकस्मिक रूप से धन आने की संभावनाओं में अपनी जमा पूंजी को मत गवाइए, ये आपके लिए नुकसानकारी हो सकता है। साथ ही साथ कहीं पे भी पैसे का इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कर दीजिएगा जिससे उससे आपका जीवन प्रभावित हो, क्योंकि ये जो समय है ये आपको गलत चीजों के प्रति आकृत करने वाला है। इससे आपको अपने आप को बचा कर रखना है, क्योंकि जीवन में शॉर्टकट कुछ नहीं होता। हम जितना ही अपने लाइफ में सीधे सीधे चलते हैं अपने मंजिल के तरफ, छोटे छोटे ही कदम क्यों ना बढ़ाएं, हमको एक दिन सफर खत्म होने का पता होता है कि एक ना एक दिन हम अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। लेकिन जीवन में अगर हम शॉर्टकट अपनाते हैं तो, और अगर हमारे ग्रहों का हमारे को साथ प्राप्त नहीं हो रहा है तो हमारे जीवन में चारों ओर अंधकार छा जाता है। इसलिए गलत आचरण से बचिएगा, ये आप लोगों के लिए बहुत आवश्यक है। रिलेशनशिप में सुधार की भी आपको आवश्यकता है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 5 के विषय में। तो जिनका मूलांक 5 है उनके जीवन में काफी डिस्टरबेंस चल रहा है लव लाइफ को लेकर, जो आपको संभलना है।
विद्यार्थियों के लिए भी समय स्ट्रगल भरा है, थोड़ा सी मेहनत करें नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। आपको लगातार स्किन में समस्या हो सकती है जिससे आपको बचकर चलना है। साथ ही साथ पेट में भी आपको समस्या आ सकती है। व्यर्थ के विवादों से दूर रहें, इससे आपको लाभ होगा। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 6 के विषय में। तो जिनका मूलांक 6 है उनके जीवन में स्थिति पहले से अच्छी है। आपके मन में हर्षोल्लास का वातावरण रहेगा, धन आगमन से भी आपको प्रसन्नता होगी। रिलेशनशिप आपकी फैमिली में आपके अच्छे होंगे, पति पत्नी के मध्य रिलेशन अच्छे होंगे, संतान से रिलेशन आपका अच्छा होगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य भी पहले से आपका बेटर रहेगा। यात्राओं के योग बन रहे हैं। अपने थोड़े से संयम रखें जीवन में, क्योंकि जीवन में कोई भी कार्य स्टेप बाय स्टेप ही होता है। हड़बड़ाने से जीवन में चीजें बिगड़ती हैं। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 7 के विषय में। तो जिनका मूलांक 7 है उनको जीवन में थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। लोगों का साथ आपको नहीं मिलने वाला है, आप अकेले पड़ सकते हैं, धोखा मिल सकता है। पार्टनरशिप में अप्रैल के तीसरे सप्ताह आपके साथ धोखा हो सकता है। जिस पर आप सबसे ज्यादा विश्वास कर सकते हैं वो व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे आपका मन काफी खराब हो सकता है। तो आपको इस समय सलाह दी जाती है कि आप अपने जीवन में पैसों का लेन देन बिल्कुल भी ना करें, और किसी बिजनेस की शुरुआत करने वाले हैं तो बिना पूरी कागजी कार्रवाई के किसी भी प्रकार के नए बिजनेस की शुरुआत ना करें। संबंधों को सुधार की आवश्यकता है। साथ ही साथ बैक पेन आपको हो सकता है, उसमें भी आपको सावधानी दिखाना है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 8 के विषय में। तो जिनका मूलांक 8 है उनके जीवन में ठहराव की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं है। मन काफी विचलित है। अपने कर्मों पर विशेष ध्यान दें और खुद को धोखा ना दें, यह आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। लोगों को भ्रम की स्थिति में रखकर अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए सबसे बड़ी समस्या है, जो आपको आपके भविष्य में काफी नुकसान दे सकती है। लोगों के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करें। कार्य की दृष्टि से समय समकारी है। तो चलिए चर्चा करते हैं मूलांक 9 के विषय में। तो जिनका मूलांक 9 है उनके जीवन में थोड़ी सी ठहराव की स्थिति। आप अपने कार्य को लेकर तेजी से फोकस करेंगे। स्वास्थ्य आपका पहले से बेटर होगा। साथ ही साथ आपके जीवन में आपके पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे। माता पिता के सहयोग से आप अपने जीवन में लगातार उन्नति की तरफ आगे बढ़ेंगे और अपने कैरियर को लेकर आप पहले से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। साथ ही साथ भाग्य के सपोर्ट से आपको लगातार सफलता भी प्राप्त होगी। तो आपने जाना कि अप्रैल के तीसरे सप्ताह मूलांकों के आधार पर आपके साथ क्या क्या होने की संभावना है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। साथ ही साथ अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए हुए नंबरों पे कॉल कर आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं रूपाली श्रीवास्तव आप सभी को नमस्कार करती हूँ।